अरुण को उत्तराखंड के एक पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिला। कॉलेज बहुत नामी था, लेकिन हॉस्टल थोड़ा अलग था। बहुत पुराना, पत्थर की दीवारें और लकड़ी की सीढ़ियां। जब अरुण को कमरा अलॉट हुआ तो उस पर लिखा था कमरा नंबर 313। सामने खड़े बुजुर्ग चौकीदार रघु ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, बेटा वो कमरा मत लेना, वहां कुछ गड़बड़ है। अरुण हंसा, चाचा आप भी, मैं विज्ञान पढ़ने आया हूं, भूत नहीं। रघु ने धीरे से कहा, कोई नहीं रुकता वहां, जो रुका वो अब नहीं है। कमरा 313 पुराने विंग का आखिरी कमरा था। दरवाजा थोड़ा टेढ़ा था और अंदर हल्की सी सीलन की गंध थी, लेकिन अरुण को अकेलापन पसंद था। रात को पढ़ते पढ़ते उसे झपकी आ गई। तभी अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। हवा नहीं थी, फिर भी पर्दा हिल रहा था। अरुण उठकर खिड़की बंद करने गया। तभी उसे दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखा, बहुत हल्के खून जैसे निशान में। मैं यहीं हूं, मत भूलो मुझे। वो पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। अगले दिन अरुण ने अपने मन का डर मिटाने के लिए प्रोफेसर वर्मा से बात की। वर्मा ने कहा, कमरा 313 कभी एक छात्रा माया को दिया गया था। वो होशियार थी, लेकिन कुछ मानसिक समस्या से जूझ रही थी। एक रात उसने वहीं आत्महत्या कर ली। तब से उस कमरे में अजीब घटनाएं होने लगीं। पर ये सब अफवाहें हैं, पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन वर्मा के चेहरे पर एक झिझक थी, मानो कुछ छुपा रहे हों। अरुण ने तय किया कि वो डर को खुद ही खत्म करेगा। उसने कमरे में कैमरा लगाया। रात को फिर से वहीं खिड़की खुली और इस बार उसके बैग से किताबें खुद ब खुद जमीन पर गिर पड़ी। कैमरे की रिकॉर्डिंग में दिखा, एक धुंधली परछाई दीवार के पास से गुजरती है और दीवार पर लिखा जाता है, मैं पढ़ना चाहती थी पर उन्होंने मुझे पागल कहा। अब अरुण डरने लगा था, लेकिन छोड़ना नहीं चाहता था। अरुण ने लाइब्रेरी में माया से जुड़े पुराने रिकॉर्ड्स ढूंढे। उसे एक अखबार की कटिंग मिली। प्रोफेसर पर उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली छात्रा ने की आत्महत्या। नीचे नाम था प्रोफेसर अजीत वर्मा। अरुण को झटका लगा, ये वही वर्मा थे। माया ने अपनी मौत से पहले कई बार शिकायत की थी, लेकिन सबने उसे पागल कहा। और एक दिन उसकी लाश कमरे में पंखे से लटकी मिली। उस रात अरुण ने प्रोफेसर वर्मा का सच उजागर करने की ठानी। वो कमरे में बैठा और जोर से बोला, माया, मैं तुम्हारी बात सबको बताऊंगा, तुम अकेली नहीं हो। अचानक कमरे की बत्ती चली गई। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और सामने की दीवार पर माया की आत्मा उभर आई। लंबे बाल, फटी आंखें और कांपती आवाज। सच, सिर्फ एक बार, कोई सुन ले। अरुण ने कहा, मैं सुन रहा हूं। अगली सुबह कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर कैमरे की रिकॉर्डिंग थी, जिसमें प्रोफेसर वर्मा माया के खिलाफ बोलते और धमकाते दिख रहे थे। मीडिया में खबर आई, जांच बैठी और वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी रात कमरा 313 में शांति थी। अरुण को नींद में एक सपना आया। माया एक साधारण सलवार सूट में किताबें पकड़े मुस्कुरा रही थी। अब मैं पढ़ने जा रही हूं, कहीं दूर, जहां मुझे कोई पागल नहीं कहेगा। अरुण ने हॉस्टल छोड़ दिया, लेकिन कमरा 313 अब भी खुला रहता है। कोई नया छात्र जब आता है तो दीवार पर एक लाइन लिखी होती है, सच कहो तो आत्माएं भी मुस्कुराती हैं। संदेश, भूतों से डरना जरूरी नहीं। कभी कभी वो हमसे बस एक बात कहने आए हैं कि हमने जो देखा वो झूठ नहीं था।